कुएं के नीचे का शहर। गांव के बाहर एक पहाड़ी के बीचों बीच एक विशाल पुराना कुआं था। इतना बड़ा कि उसके किनारे खड़े होकर नीचे देखने पर चक्कर आने लगते थे। लोग उसे अंतहीन कुआं कहते थे, क्योंकि किसी ने कभी उसका तल नहीं देखा था। पत्थर फेंको तो गिरने की आवाज कभी वापस नहीं आती थी। सैकड़ों सालों से गांव वालों के बीच एक चेतावनी चली आ रही थी। अगर कुएं से तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो कभी जवाब मत देना। कई लोग इस चेतावनी को अंधविश्वास समझते थे, लेकिन गांव के पुराने रिकॉर्ड कुछ और ही कहते थे। हर कुछ वर्षों में कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता और आखिरी बार उसे उसी कुएं के आसपास देखा जाता। गांव में रहने वाला एक युवक था, विराज। उसे रहस्यों का पीछा करने का शौक था। वह पुरानी कहानियां इकट्ठा करता, भूतिया जगहों पर जाता और लोगों के अंधविश्वासों की सच्चाई खोजता। एक शाम वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया। उनका नाम था रामदास बाबा। बाबा ने उसकी बात सुनकर लंबी सांस ली, फिर बोले, कुएं में भूत नहीं रहते, वह उससे कहीं पुराना है। विराज मुस्कुराया, तो फिर वहां क्या है? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, एक शहर। विराज हंस पड़ा। कुएं के अंदर शहर? बाबा की आंखें गंभीर थीं। हां, एक ऐसा शहर जो धरती के नीचे नहीं, समय के नीचे दबा हुआ है। यह सुनकर पहली बार विराज को अजीब सा महसूस हुआ। वह कुएं के पास पहुंचा। आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था, हवा में नमी थी और पूरा जंगल असामान्य रूप से शांत था। वह कुएं के किनारे बैठ गया और नीचे झांकने लगा। सिर्फ अंधेरा, गहरा, अनंत। फिर अचानक नीचे से आवाज आई, विराज। उसका शरीर सिहर उठा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे कोई हजारों फीट नीचे से उसका नाम ले रहा हो। उसे बाबा की बात याद आई, जवाब मत देना। उसने होठ भींच लिए, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और स्पष्ट, विराज, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तभी कुएं के अंदर कहीं दूर एक हल्की रोशनी चमकी। नीली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बाद ऐसा मैगने लगा जैसे कुएं के नीचे पूरा आकाश जगमगा रहा हो। विराज ने ध्यान से देखा और उसका दिल रुकने जैसा हो गया। वे रोशनियां नहीं थीं, वे घरों की खिड़कियां थीं। हां, बहुत नीचे कुएं के अंदर एक पूरा शहर दिखाई दे रहा था। सड़कें, इमारतें, मीनारे और हजारों चमकती खिड़कियां, जैसे कोई विशाल सभ्यता वहां बसती हो। अचानक कुएं की दीवारों में लगे पुराने पत्थर हिलने लगे और एक संकरी सीढ़ी बाहर निकल आई, जो सीधे नीचे जा रही थी, अंधेरे में, शहर की तरफ। विराज जानता था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों पर कदम रख दिया। नीचे उतरते हुए उसे लगा जैसे तापमान बदल रहा हो। हवा भारी होती जा रही थी और जितना नीचे जाता उतना कम उसे अपनी दुनिया याद रहती, जैसे उसके विचार धीरे धीरे धुंधले हो रहे हो। कई घंटों बाद वह नीचे पहुंचा। उसके सामने सचमुच एक शहर था, लेकिन वह किसी भी शहर जैसा नहीं था। वहां के घर काले पत्थर के बने थे, खिड़कियां नीली रोशनी छोड़ रही थीं और सड़कों पर सैकड़ों लोग चल रहे थे। लेकिन उनमें कुछ अजीब था। उनमें से कोई भी पलक नहीं झपका रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, एक ही दिशा में चल रहे थे।
शहर के बीचों बीच बने एक विशाल महल की ओर। विराज ने एक आदमी को रोका। यह जगह क्या है? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आखिर आ गए। और फिर आगे बढ़ गया। विराज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसने देखा, हर व्यक्ति उसे देखकर यही कह रहा था, तुम आखिर आ गए, बहुत देर कर दी, हम इंतजार कर रहे थे। पूरा शहर जैसे उसे पहचानता था, जबकि वो पहली बार वहां आया था। आखिरकार वो महल तक पहुंचा। महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक सिंहासन था और उस पर कोई बैठा था। वो बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, इतना कि उसकी त्वचा पत्थर जैसी लग रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराया। विराज का गला सूख गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा हंसा। फिर सिंहासन के पीछे इशारा किया। वहां एक विशाल दीवार थी, जिस पर लाखों नाम लिखे हुए थे। गांव वालों के, शहरों के, सदियों पुराने लोगों के। एक नाम चमक रहा था, विराज, बिल्कुल नया, अभी अभी उभरा हुआ। ये क्या है? विराज कांपती आवाज में बोला। बूढ़ा खड़ा हो गया और उसके शब्द सुनकर विराज का खून जम गया। ये उन सभी लोगों की सूची है जो ऊपर की दुनिया से यहां आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। विराज पीछे हट गया, लेकिन तभी महल की खिड़कियों के बाहर खड़े हजारों लोग एक साथ उसकी तरफ मुड़े। उनकी सफेद आंखें चमक रही थी और वे एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे हो। महल कांपने लगा। दीवारों पर लिखे नाम चमकने लगे और अचानक विराज ने उन चेहरों को पहचान लिया। वे सभी वही लोग थे जो वर्षों से गायब हुए थे। गांव वाले, यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, सभी। और तभी भीड़ के बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया, रामदास बाबा। वे मुस्कुरा रहे थे और धीरे से बोले, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उसी पल पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और कुएं के ऊपर गांव वालों ने एक भयानक आवाज सुनी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। अगली सुबह विराज कहीं नहीं मिला। लेकिन उस दिन से जब भी कोई रात में उस कुएं के पास जाता, उसे नीचे से एक नई आवाज सुनाई देती, विराज, नीचे आओ। और गांव वाले जानते थे, एक और नाम अब उस शहर का हिस्सा बन चुका है। समाप्त, या शायद शुरुआत।